इसमें जब कार्रवाई किया गया तो इसमें कई लोग इसमें सम्मिलित पाए गए। इसमें से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ किया गया तो पाया गया कि एक पूरा नेटवर्क चल रहा था, जिसमें ये लोग आम जनता को बेवकूफ़ बना के उनके फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर अकाउंट्स खुलवा रहे थे और इन अकाउंट्स पे जो ऑनलाइन बेटिंग के अकाउंट्स होते हैं उसके पैसे यहाँ ट्रांजैक्शंस में आ रहे थे और इन लोगों के द्वारा अन्य कई लोगों तक जा रहे हैं। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बार फिर से बड़े अपराधियों का गिरोह पटना पुलिस के हाथे लगा है। दरअसल मामला पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र का है, जहां पे एटीएम से छेड़छाड़ और गेमिंग ऐप के जरिए लोगों को चूना लगाने वाले 13 सदस्य को गिरफ्तार किया है। दरअसल देखा जाए तो हाल के दिनों में पटना के कई थाना क्षेत्रों में ये घूम घूम कर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। कहीं एटीएम में छेड़छाड़ कर तो कहीं गेमिंग ऐप के जरिए लोगों को झांसा देकर ये पैसे की ठगी कर रहे थे। इस मामले में पटना पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है और इसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें कि एक मास्टरमाइंड भी शामिल है। दरअसल बताया जा रहा है कि बैंक के एजेंट भी इस गिरफ्तार लोगों में शामिल है, जिसको कि पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने साफ तौर पे बताया है कि 13 सदस्यीय ये गिरोह हैं, जो कि पटना में एक्टिव थे और लगातार लोगों को अपना शिकार बना रहे थे। गया से लेकर बेतिया और पटना जिले में ये छापेमारी हुई है, जहां से कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा, आइए सुनवाते हैं आप। दो मामलों में आज आप लोगों से बातचीत करनी है। पहला मामला है जो गर्दनीबाग से संबंधित है। इसमें हाल फिलहाल में काफ़ी ऐसे मामले आ रहे थे जिसमें एटीएम में छेड़छाड़ करके और आम जनता को धोखा में रखते हुए एटीएम को उसमें चिपका के रख लिया जाता था और उनका जो सीक्रेट कोड होता है वो देख के उनके साथ धोखाधड़ी किया जा रहा था। इसका एक पूरा गिरोह चल रहा था। इसमें जब कार्रवाई किया गया तो इसमें कई लोग इसमें सम्मिलित पाए गए। इसमें से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब इनसे पूछताछ किया गया तो पाया गया कि एक पूरा नेटवर्क चल रहा था, जिसमें ये लोग आम जनता को बेवकूफ़ बना के उनके फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर अकाउंट्स खुलवा रहे थे और इन अकाउंट्स पे जो ऑनलाइन बेटिंग के अकाउंट्स होते हैं उसके पैसे यहाँ ट्रांजैक्शंस में आ रहे थे और इन लोगों के द्वारा अन्य कई लोगों तक जा रहे थे। इसमें पूरा एक चेन बना हुआ था। तो ये लोग दो तरह का काम करते थे। एक तो ये लोग अकाउंट प्रोवाइड करते थे जिसमें सारी डिटेल्स वगैरह रहते थे और इसका इस्तेमाल जो ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स होते हैं उसके पैसा को चैनलाइज करने के लिए होता था। और दूसरा जो एटीएम में छेड़छाड़ करके आम लोगों का जो एटीएम को रख लेते थे और उसके धोखाधड़ी का जो पैसा होता था उसको भी इस्तेमाल ये करते थे। इसमें 13 लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं। इसमें कुछ लोग बैंक से संबंधित भी हैं और इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया। इसमें कुछ लोग गया से पकड़ाए हैं, कुछ पटना से और कुछ बेतिया से। और जो अकाउंट्स वगैरह पाए गए हैं वो सारे डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। इसमें इन कई अकाउंट्स में जो है वो भारतीय करेंसी के अलावा विदेशी करेंसियों का भी इस्तेमाल किया गया है और कुछ को जो पेमेंट किया गया है वो बाइनेंस अकाउंट जो क्रिप्टो करेंसी के लिए भी इस्तेमाल होता है उसमें भी किया गया है। और इन सभी में जो अन्य लोग भी हैं उन पे भी हम लोग नज़र रख रहे हैं। 13 लोग फिलहाल जा रहे हैं और जो आगे बैंक के स्टेटमेंट वगैरह है उस पर आगे कार्रवाई किया जाएगा। ये लोग जो लोन एजेंट्स होते हैं वो उसका काम करते थे और इन्हीं के द्वारा अकाउंट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाता था। ये लोग कई बैंक्स के साथ काम कर रहे थे। बैंक के एम्प्लॉय नहीं थे ये, लेकिन बैंक के लिए जो लोन एजेंट होते हैं उनके द्वारा काम किया जा रहा था। कई केसेस वाले में अंका सब आया है, जैसे कि गर्दनीबाग वाले में भी आया है, गांधी मैदान के भी कुछ में सम्मिलित पाई गई है। इसमें जो बता रहे हैं कंकड़बाग वाला, उसमें भी हम लोग जांच कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो लोग रहने वाले हैं कुछ लोगों के कंकड़बाग में भी रहते हैं, तो उसके एरिया का भी हम लोग खंगाल रहे हैं। फिलहाल जो इसमें गर्दनीबाग थाना की जो टीम थी, जो एडिशनल एसएचओ एसआई सौरभ थे, उनके द्वारा इस टीम को लीड कराया गया था और उस क्षेत्र में जो अभी तक हुआ है उसमें जाँच किया जा रहा है। इसमें अन्य जगहों का भी निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि जिस तरह का ट्रांजैक्शन है भारी संख्या में, तो इससे निश्चित है कि कई लोगों को इन्होंने धोखा दिया है। होता है जो अकाउंट्स का किट वगैरह होता है वो मिला है। करीब इनके पास से 54 एटीएम कार्ड मिला है, 11 पासबुक है, 23 मोबाइल सिम के साथ मिला है। ये सारे इनमें से किसी के नाम पे नहीं थे, ये सब फर्जी वाले थे। 5 सिम है इसमें अलग से मिला है, 5,900 रुपया है, 2 4 चक्का वाहन है और 28 चेकबुक और एक पासपोर्ट इनके पास से बरामदगी हुई है। आप देख सकते हैं कि 54 एटीएम कार्ड मिलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी शंका देता है। और जैसे मैंने बताया कि विभिन्न जगहों से लोग गए थे, कुछ लोग गया में ऑपरेट कर रहे थे, कुछ लोग पटना में थे, कुछ लोग बेतिया में थे।
इसके अलावा अन्य राज्यों के भी लोग हैं, तो इसको भी खंगाला जाएगा। इसमें कई लोगों की सहभागिता मिला के है, और जिसमें मैंने बताया था कि सौरभ द्विवेदी करके है, ये बेतिया का है, यही मेन है जो सबको लेके आया था, और उसी की तरह एक चेन बनाया गया था जो विभिन्न अकाउंट्स वगैरह लाने के लिए है कि पूछताछ में ही कई केसेस आए, और जैसे यहाँ पे गांधी मैदान का भी केस इसी से निकला है, और भी कई केसेस हम लोगों ने लिस्ट बनाए हैं जहाँ पे लोगों की सहभागिता आई है। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे पुराने पिछले एक साल में जितने भी केसेस हुए हैं उन सब में हम लोग खंगाल रहे हैं फुटेज वगैरह के आधार पे और इन लोगों के मूवमेंट के आधार पे कि कहाँ कहाँ पे कार्य किया। ये अकाउंट खोलते नहीं थे, ये लोग अकाउंट्स अरेंज करवाते थे और उस अकाउंट के द्वारा जो विदेशों से पैसा आता था उसको चैनलाइज कराते थे, खोले जाते थे, एग्जैक्टली म्यूल अकाउंट ही खोले जाते थे, और ये अकाउंट एक दूसरे को पास करते हुए जो इसमें आखिरी कड़ी हम लोग को मिला सौरभ द्विवेदी, इसके द्वारा कि जिस व्यक्ति को दिया गया उनका नाम चूंकि हम लोग गिरफ्तार नहीं किए हैं इसलिए अभी हम नाम नहीं दे रहे हैं। उनका ये फिर ट्रांजैक्शन होता था, और ये लोग हर एक लोग अपने अपने जो कट होता था इनका परसेंटेज वाइज बना हुआ था वो अपने यहाँ रख के ये लोग बाकी पैसा आगे बढ़ाते थे। तो वही हम लोग निकाले हैं जो अभी तक हमारी जानकारी में आया है। ये लोग करते क्या थे कि कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवाते थे, क्योंकि जो इंडिविजुअल नाम से होता है उसमें अगर भारी ट्रांजैक्शन होगा तो उस पर होल्ड लग जाता है, तो ये लोग कॉर्पोरेट अकाउंट खोजते थे और उसके द्वारा करते थे। जो हम लोग को भी जानकारी आई है जिसमें जो अभी तक मामले मिले हैं उसमें उन लोगों की जानकारी के बिना में फर्जीवाड़ा करके अकाउंट्स खोला गया है। ये तो साफ है ना सर कि कंपनी, ये कंपनी फर्जी नहीं है, कंपनी की जानकारी के बिना में उसके नाम पे चल रहा है। ये बैंक कर्मी मिले रहते होंगे तभी तो, ये वही दिख रहा है इसमें। जो बैंक के लिए लोन एजेंट्स होते हैं उनका अभी तक आया है, और जो जो अकाउंट्स खुले हैं उसका डिटेल्स हम निकलवा रहे हैं कि उसमें सत्यापन क्या कराया गया। तो जाहिर सी बात है 13 लोगों के गिरफ्तारी के बाद ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, जो कि विदेशों से भी अपना संपर्क रखते थे और यहाँ पे विदेशों से पैसा मंगवाया करते थे, और कहीं ना कहीं लोगों को चूना लगाकर ये पैसे को विदेश ट्रांसफर कर क्रिप्टो करेंसी और अन्य स्रोतों के जरिए ये अपने अकाउंट में भंजाया कर रहे थे, जिसका खुलासा पटना पुलिस ने किया है। करोड़ों का यह मामला बताया जा रहा है, लगभग अगर देखा जाए तो बताया जा रहा है कि 55 करोड़ से ज्यादा की राशियों का ये लोग जो है ठगी कर चुके हैं। ऐसे में देखा जाए तो एक बड़ी आपराधिक गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इसके बाकी सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए तलाश पटना पुलिस की जारी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।